प्लेटफॉर्म पीएलपी वर्ल्ड एग्जाम टारगेट पे स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीटेट के एग्जाम एकदम करीब है, सो ईवीएस की मैंने डे टू डे क्लासेस डेली बेसिस पे लानी शुरू कर दी है। आइए, कल जो वाली क्लास थी उसमें मैंने एनिमल को पढ़ा था, सभी जगत में आज प्लांट्स को पढ़ते हैं। आइए देखिए प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट हैं, उसकी बहुत अलग अलग कैटेगरी है, उस तरह से नहीं पढ़ना हमको। ये पीआरटी ईवीएस कवर हो रहा है तो पीआरटी ईवीएस की तरह ही पढ़ना है। पहला प्लांट है निपेंथिस, या इसको घटपर्णी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपेंथिस घटपर्णी या कीटभक्षी पौधा। इसका एक और नाम है कीटभक्षी पौधा। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि घटपर्णी, इसके जो पर्ण होंगे वो घड़े की तरह होंगे। ये कीटभक्षी पौधा है, इसका मतलब ये कीट को खाता होगा। दोस्तों, नेपेंथिस इसकी बॉटनिकल नेम कह लीजिए या इंग्लिश नेम है, जो भी हो। कीटभक्षी पौधा नेपेंथिस है। नेपेंथिस कैसा पौधा है? कीटभक्षी, कीड़े मकोड़ों को खाने वाला है। ये कीड़े मकोड़ों के अलावा छोटे छोटे जीवों को भी खाया जाता है, जैसे मेढक, चूहा। समझ आई बात दोस्तों? ये पौधे कीट को क्यों खाते हैं? क्या ऐसा है कि अपने भोजन के लिए कीट को खाते हैं? ये पौधे क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं दोस्तों, लेकिन नाइट्रोजन जैसे कुछ पौधों में बाहर से मिलता है, कुछ पौधे अपने जड़ों द्वारा लेते हैं, उसी तरह ये नाइट्रोजन को लेने के लिए कीट पतंगों को खाते हैं दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा घटपर्णी पौधा कीट पतंगों को क्यों खाता है, तो आप कहेंगे अपना भोजन में जो नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है, उस नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए कीट पतंगों को खा लेता है दोस्तों। जैसा कि इसका नाम ही घटपर्णी है, इसलिए इसमें पत्ते के ऊपर लंबे लंबे घड़े जैसे आकार बने होते हैं और घड़े जैसे आकार को पत्ते ढके होते हैं। आप यदि अब सभी लोग चूंकि ऑनलाइन देख रहे हैं आजकल, तो आप नेपेंथिस को गूगल सर्च करिएगा, उसका एक फोटो आएगा, देखेंगे ऐसे वो घड़े की तरह बना होता है, ऊपर एक पत्ती लगी होती है उसपे, और पत्तियों में हल्के हल्के बगल में कांटे लगे होते हैं दोस्तों। तो ये लंबे घड़े जैसे होते हैं जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन बना होता है दोस्तों। सुनिए बात। इसके बाद है इसमें, अब देखिए आखिर कीट पतंगे इसके पास आते ही क्यों हैं? जैसे फूलों पे आती हैं तितलियां, क्या कुछ उनके स्वार्थ होते हैं, वहां से वो रस को लेती हैं। समझ बात? उसी तरह इसमें एक खास खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है इन पौधों में। वो खुशबू कीट पतंगों को आकर्षित कर देते हैं। उन खुशबू को सूंघने के लिए, उनका रसास्वादन करने के लिए कीट पतंगे उनके पास पहुंचते हैं, उनके ढक्कन में बैठते हैं। ढक्कन में बैठते ही वो पत्ती खुल जाती है और अब जब ही वो अंदर आते हैं वो अपने आप बंद हो जाता है, और उसमें अंदर कांटे लगे होते हैं, जिससे वो पौधे के जो घड़े होते हैं उसमें कांटे अंदर लगे होते हैं, जिससे ये कीट पतंगे मर जाते हैं। उसके बाद उनको नाइट्रोजन के लेने के लिए सहायक बनते हैं। इसमें ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आप एग्जाम में पूछा है। तो भारत में ये पौधे मेघालय पाए जाते हैं। यदि मेघालय ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो आपको नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन में ये रहेगा, या तो मेघालय एग्जैक्ट लिखेगा या उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट। समझ दोस्तों बात? और विदेश में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कुल 6 या 7 पॉइंट आपको नेपेंथिस से याद रखने हैं। आप पेपर उठा के देखिए, हर साल आता है। इन 6-7 पॉइंट में से किसी 3 या 4 पॉइंट को लेता है और मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाता है। जैसे निम्न में थे कौन सा कथन नेपेंथिस के लिए सही नहीं है या सही है? 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें सही नहीं होगा, एक ऑप्शन सही वाला होगा, या 3 ऑप्शन सही वाले होंगे, एक ऑप्शन सही वाला नहीं होगा। जैसे वो लिखेगा ये कीट पतंगों को खाते हैं, बात सही है। कीट पतंगों को इसलिए खाते हैं क्योंकि इनको नाइट्रोजन कीट पतंगों द्वारा मिलता है, ये भी बात सही है। इनमें लंबे घड़े होते हैं जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन बना होता है, ये भी बात सही है। अब कीट पतंगे के पास पहुंचते कैसे हैं? तो ये
लिख सकता है कि वो लाइट मारते हैं, आवाज करते हैं, उनमें खुशबू होती है, या उनका रस लेने जाते हैं। तो दोस्तों उनमें एक विशेष खुशबू होती है, उस खुशबू के चक्कर में फंस जाते हैं कीट पतंगे और वहां पे बहुत शिकार बन जाते हैं उनके। अच्छा, और ये भारत में उत्तर पूर्व, यदि स्पेशल एक राज्य का नाम देगा स्पेसिफिक तो मेघालय का नाम लिखेगा, और नहीं तो वो उत्तर पूर्व क्षेत्र लिखेगा। और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। दोस्तों इतनी बातें नेपेंसिस के लिए आपको याद रखनी है। आइए अब देखते हैं रेगिस्तानी ओक, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। रेगिस्तानी ओक से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आता है आइए देखते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पाया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पाया जाएगा? रेगिस्तानी ओक लिखा है इसलिए ये रेगिस्तान में पाया जाता होगा। ठीक दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ये पेड़ की जो ऊंचाई होती है वो 4 मीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 4 मीटर होती है। ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अच्छा, बड़ी खास बात इस पेड़ की ये है कि इसका जो जड़ होता है इसके तने से लगभग 30 गुना बड़ा होता है। यानी 4 मीटर का यदि इसका तना है तो 120 मीटर लगभग इसकी लंबी जड़ हो गई दोस्तों। तो दोनों लिख सकता है। इसकी पेड़ की ऊंचाई 4 मीटर होती है तो क्या इसके जड़ों की लंबाई 120 मीटर होती है या 30 गुनी लंबी होती है? दोनों शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। 30 गुना यदि 4 मीटर किया तो कितना होगा? 120 मीटर ही तो होगा ना। अच्छा, इसके बाद इनमें एक खास बात होती है, जो इनके तने होते हैं ना, इनमें पानी जमा होता है, स्टोर होता है इनके तने में पानी। और यदि उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तो लोग पाइप लगा देते हैं उसके तने में, और इतना पानी होता है कि पाइप द्वारा वो पानी निकाल लेते हैं। दोस्तों ऐसा सोचिए पेड़ है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। पहला, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के कहा? रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है और इनकी जड़ जो होती है इस पेड़ के तने की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी लंबी या 120 मीटर की होती है। अच्छा, इनके तने में पानी जमा होता है और ये कभी कभी इस क्षेत्र में जब पानी की कमी होती है तो वहां के जो नागरिक होते हैं इनके तने में पतली पाइप लगा देते हैं और उससे पानी निकाल लेते हैं। इस वृक्ष में पत्तियां बहुत कम होती हैं। दोस्तों जो भी रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनमें पत्तियां कम होती हैं। उनका कारण है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या पत्ती जरूरी है? हाँ पत्ती जरूरी है, लेकिन जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में हो जाती है उन पौधों की। क्यों हो जाती है कांटों के रूप में? वो चाहती हैं कि हमारा कम से कम जल का अवशोषण हो, क्योंकि जल तो मिलता कम है वहां पे। तो सूर्य के प्रकाश की जो किरण से सूर्य को जल को सोखेंगी तो पत्तियां रहेंगी, सरफेस ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, और जब कांटे बन जाएंगे तो सरफेस कम हो जाएंगे तो फिर वहां से कम जल का वाष्पीकरण हो पाएगा। इस तरह से रेगिस्तानी ओक के बारे में हमने पढ़ा है। आइए अब अगला देखते हैं। दोस्तों अगला है हमारा खेजड़ी। खेजड़ी से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी क्या है? भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी एक पौधा होता है जो कि राजस्थान में एक गांव है खेजड़ीवाल। खेजड़ीवाल गांव में पौधा होता है खेजड़ी का। खेजड़ी के पौधे की एक खासियत होती है, इसे पानी बहुत कम चाहिए। ये औषधि युक्त होता है, जैसे हमारा नीम होता है, तुलसी होता है, औषधि के काम में आता है, उसी तरह खेजड़ी का पौधा भी औषधि होता है। खेजड़ी के फूल से पकौड़े बनाए जाते हैं, खेजड़ी के तने से औषधि बनाई जाती है, खेजड़ी के जो फल होते हैं उनसे सब्जियां बनती हैं। ठीक है दोस्तों, खेजड़ी से जुड़ी एक बहुत विभत्स या भारत की महिलाओं के लिए गौरवान्वित और भारत देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात थी, और खेद वाली बात है कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई 363 महिलाओं के साथ खुद का बलिदान दे दिया था कि इस पौधे को नहीं काटा जाए। उनके नाम के सम्मान पे भारत ने वन्य जीव पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी शुरू किया था। आइए खेजड़ी के बारे में पूरी स्पष्टता से देखते हैं। भारत के रेगिस्तान में पाए जाने वाला यह पौधा है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि औषधि गुण वाला है तो इसकी लकड़ी में कीड़ा मकोड़े, इसके जो तने होते हैं कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। मैंने बताया ही है कि इनकी छाल से दवा बनती है और इनके जो फली होते हैं उनसे सब्जियां भी बनाई जाती हैं। दूसरी चीज, रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो आप जानते हैं कि कम पानी वाले जगह पे पाई जा रही है, मतलब कम पानी चाहिए इनको, तो इन पौधों को पानी की जरूरत कम पड़ती है। अच्छा, खेजड़ी डाली एक गांव, खेराली एक गांव है राजस्थान में, वहीं पे उसी गांव के नाम पर ही खेजड़ी का नाम पड़ा है, इसलिए खेजड़ी पौधे
खेरी वृक्ष। ठीक है, ये सन 1931 की 1931 की घटना है जब राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेरीबाग गांव के खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ बलिदान दे दिया था। इनके सम्मान में अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार शुरू किया सरकार ने। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमृता देवी बिश्नोई किससे संबंधित है, तो ये वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। ये राजस्थान की रहने वाली थी। दोस्तों, आइए एक और चीज देखते हैं। जो खेजड़ी गांव की खेजड़ी गांव के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो ग्रामीण हैं पर बहुत उच्च स्तर के हैं। क्या है? कहते हैं अगर पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। पेड़ पौधे जीव हमारे बिना रह लेंगे, मतलब मनुष्य के बिना रह सकते हैं, पर मनुष्य पेड़ पौधे और अन्य जीवों के बिना नहीं रह सकते। ये कहावत किस गांव के लोगों ने कही? तो खेड़ी के गांव के लोगों ने कही। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। किसने कहा है? खेड़ी गांव के लोगों ने कहा ये बात। आइए थोड़ी बहुत तुलसी के बारे में जान लेते हैं। हमारे घर में, हमारे आंगन में, हर जगह आपने तुलसी के पौधे देखे होंगे। हमको पता है कि तुलसी के पौधे जुकाम, खांसी, सर्दी सब में बड़ा काम करते हैं। इसका मतलब ये औषधि गुण युक्त है। और जड़ी बूटी की रानी कहा जाता है तुलसी को। ये प्रश्न पूछता है कि किसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है। दोस्तों, तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। जैसे खेजड़ी के तनों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते, वैसे ही नीम, कीकर, इनके भी पौधे के तनों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। आइए फिर से एक बार निकाल करते हैं। खेजड़ी भारत के रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा है। इसे कम पानी की जरूरत होती है। ये औषधि गुणों से युक्त है। इनके छालों से औषधियां बनाई जाती हैं। इनके लकड़ियों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान में खेजड़ी पौधे को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ 1931 में अपने को बलिदान दे दिया था। इनके नाम पे भारत सरकार अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार का शुरुआत किया। खेजड़ी गांव के लोग क्या करते हैं? अगर पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु हमारे बिना रह सकते हैं पर हम बिना पेड़ पौधे जीव जंतु के नहीं रह सकते। और ये सही है, हर हाल में ये बात सही है। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। हमें पता है कि ये सर्दी जुकाम में काम आता है। इसका मतलब ये औषधि गुणों से युक्त है। दोस्तों, नीम, कीकर, खेजड़ी के तनों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते, ये बात मैंने बता ही दिया है। दोस्तों, पेड़ पौधों से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़े बहुत केले के पौधे से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे तने, कौन से शाख हैं, उसको मैं एक बार बाइफरकेट कर दूंगा बाद में। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से कवर होंगे आपके पौधे प्लांट से। आज यहीं तक क्लास रखते हैं दोस्तों। यदि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।